देखिए अगला श्लोक, संलेखना के अतिचार। अतिचार का मतलब दोष। व्रत लिया है, पालन करने की भावना है, पालन कर भी रहे हो, लेकिन क्वचित कदाचित जाने अनजाने प्रमादवश आलसवश क्या कैसी असावधानियां हो सकती हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर है। जीवित मरणासन से भय मित्र स्मृति निदान ना मानः संलेखनातिचारा पंच जिनेन्द्रिय समादिष्टा। जीवित मरणासन से भय मित्र स्मृति निदान नामानः संलेखनातिचारा पंच जिनेन्द्रिय समादिष्टा। जीवित मरणासन से आशंसा यानी इच्छा, आशंसा का अर्थ क्या? इच्छा। संलेखना का व्रत तो धारण कर लिया, लेकिन अब पुनः जीविताशंसा, अरे जल्दी जल्दी त्याग क्यों करा रहे हो? त्याग तो हम करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कराओ ना। जल्दी जल्दी कराने का मतलब आप जल्दी में जाना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अभ्यास होता है। तो क्या इच्छा है तुम्हारी? धीरे धीरे त्याग कराए मतलब और लंबा समय आपको रहने की भावना है क्या? तो वो भी समझ जाता है। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब संलेखना धारण करने के बाद भी हो सकता है साधक के मन में ऐसा भाव आ जाए कि अब थोड़ा सा और समय निकल जाए तो अच्छा है, थोड़ा और जीवन जी लें तो अच्छा है। भले अभ्यास करते रहो, क्रम बनाते रहो, ये स्वाभाविक इच्छाएं हैं, मन के भाव हैं, आ सकते हैं। अगर किसी के मन में थोड़ा सा ऐसा भाव आ गया या आ रहा, तो यह संलेखना संबंधी नियम का अतिचार यानी दोष माना जाएगा। दोष व्रत को समाप्त नहीं करता है, दोष का शुद्धिकरण भी तुरंत होता है, क्षण भर में परिवर्तित होता है, लेकिन वो एक अतिचार माना जाता है। तो ऐसे भावों को भी दूर करना। मरना संसा, अब भैया हमने तो यही सोच करके संलेखना ली थी कि 8-15 दिन में काम पूरा हो जाएगा, है, लेकिन अभी तो कुछ संभावना ही सी नहीं दिख रही है। बोलो महाराज और कितना समय लगेगा? अभी वही पूछ रहा है जो निर्यापक आचार्य महाराज हैं, सेवा का मार्गदर्शन देते हैं जिनके संरक्षण में। अभी और कितना समय लगेगा महाराज? अपने ज्ञान से बताओ तो। नहीं नहीं, ऐसा विकल्प मत करो। ठीक है तो नहीं करते हैं विकल्प, लेकिन तकलीफ तो बहुत हो रही है ना। अब जल्दी जल्दी करा दो ना संलेखना, धीरे धीरे काहे को करा रहे? ऐसा भी कहने लगे कोई। नहीं नहीं, तो जल्दी जल्दी भी नहीं, धीरे धीरे भी नहीं, जीने की भी अपनी इच्छा नहीं, मरने की भी जल्दी अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं। जो परिणमन है चलने दो, सहज ज्ञाता दृष्टा बनना। भय उत्साह पूर्वक संलेखना का व्रत तो धारण कर लिया, लेकिन कुछ दिनों में मन में भय जैसा आने लगे, अरे भैया पता नहीं क्या होगा, अरे भैया पता नहीं क्या होगा। ये भी एक दोष माना जाता है। मित्र स्मृति, क्या अब हमारी संलेखना शुरू हो गई है, जरा खबर तो कर दो सबको। बाकी तो सब आ रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको भी तो सूचना दो। सूचना दी तुम लोगों ने कि नहीं? किसको सूचना देना? किसको देना? फिर चुप हो जाएगा। किसको देना? कोई परिचित है क्या? किन्हीं को बुलाना है क्या? हाँ, वो बहुत साथ में रहे ना बचपन से, और अब वो एक बार आ जाएं तो वैसे हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो देख तो लें कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ही वाले तो हैं, और कुछ उनको कहना होगा तो हम बता देंगे।
अब वो स्वर्ग वाले देवों को तो अवधि ज्ञान से समझ में आ गया कि सगर चक्रवर्ती अभी उलझे हुए हैं, अब इनको कैसे उपदेश दे। और तय तो हुआ था कि जो पहले मनुष्य लोक में जाएगा उसको समझाने के लिए दूसरा आएगा। फिर उन्होंने अपने दूसरे रूप और ये और वो करके संबोधन दे दिया। अब ऐसा कोई संबोधन देने तो आ नहीं रहा, चलो बुला लो। मित्रों की स्मृति आना, स्मृति आने में कोई वो दोष नहीं, ये तो संस्कार है, आ सकता। लेकिन अब स्मरण में आ गया तो उनको बुला लो। हमने कहा था ना तुमसे, क्यों नहीं बुलाया? तब चतुर्मास थोड़ी चल रहा है कि सबको बुलाओ, अब तो संलेखना चल रही, सबको भगाओ। क्या संलेखना चल रही मतलब? हाँ, आना भी है। नहीं नहीं, अपने गुरुजी ने देखो कितना बड़ा काम किया। नहीं, कोई नहीं आना। मित्र तो छोड़ो, परिचित तो छोड़ो, महाराष्ट्र कर्नाटक तो छोड़ो, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में बहुत रहे हैं, सूचना दे दो सबको। नहीं, इतने लोग भाव न रखते हैं, जल्दी जल्दी फिर बाद में मिले नहीं मिले, बुला तो लो। नहीं, और अपने मन से जो आ रहे हैं संघस्थ जन, ग्रस्तों को तो कोई आदेश जारी किया नहीं जा सकता कि तुम्हारे तो मत आओ, क्यों आ रहे हो। नहीं, कमेटी वाले भले कर दें, लेकिन आचार्य श्री ने क्या कह दिया? नहीं, सुना है कुछ इस तरफ संग आ रहे हैं, सबको मना कर दो, यहाँ कोई मत आए। अब सबको मना कर दो, कोई मत आए। अब अपन पूछें कि आचार्य श्री ऐसा क्यों कह रहे? ग्रस्तों को ना बुलाओ तो ना बुलाओ, संग तो, और संग कोई मतलब तुम्हारी साधना में बाधक थोड़ी है, वो तो सहयोगी ही बनना चाहते हैं। नहीं, सहयोगी बनना तो चाहते हैं, लेकिन शिष्य शिष्याओं के स्वभाव भी हम जानते हैं। अच्छे में तो सब हंसते हैं, और जरा भी कोई प्रतिकूलता उनको दिखे तो उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी को मत बुलाओ। और वाकई में अगर देखा जाए तो इस मायने में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली रहे कि आदेश होने के बाद भी ऐसा कभी होता नहीं कि आचार्य श्री का आदेश हो जाए और फिर कोई कुछ करे। संघ में मतलब है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, कोई हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन होने के बाद भी चूंकि समय ऐसा था, आचार्य श्री का उद्देश्य अपन समझ रहे, अच्छा समय होता अपन आदेश को महत्व देते, आते ही नहीं। लेकिन जब प्रतिकूलता समझ में आ रही है, अब ऐसी प्रतिकूलता में आदेश महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु के चरण महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में गुरु का आदेश महत्वपूर्ण नहीं है। समारोह होता और मना करते तो नहीं आते, लेकिन समाधि की स्थिति समझ में आ रही है तो उसमें अब मन में आ गया कि आदेश अब नहीं, अब तो अपन को चलना ही चलना है। और देखो, आदेश का पालन में निरंतर करता रहा तो फिर भी मेरा मन था कि जब संकेत है तो अब रुके हैं तो रुके रहें। लेकिन संघ में महासागर जी महाराज जी थे, निष्कंप सागर जी महाराज जी थे, निश्चय सागर जी महाराज जी थे। तो महासागर जी कहने लगे, भैया तुम का बार बार सोच रहे हो कि आचार्य श्री का ऐसा संकेत है, योग सागर जी महाराज जी ने ऐसा कहा, तुम क्यों बार बार ऐसा सोच रहे? इतना चल करके अपन ठंड में आ गए, अब किनारे पर बैठे, चलो ना। तो हमने कहा हाँ, एक आध दिन और देख लेते। निष्कंप सागर जी महाराज जी और आ गए आहार के बाद, बोले महाराज जी क्या विचार कर रहे हो, समाचार तो ऐसे ऐसे मिल रहे हैं। हमने कहा चलना तो है ही, भावना तो है, अपन चलेंगे। अरे बोले विचार मत करो, आप तो जल्दी करो, अपन तो समय के बाद ही विहार करते हैं। निष्कंप सागर जी और महाराज जी ने हमारे को प्रेरित कर दिया। अब निश्चय सागर जी की तरफ की तो दोनों हाथ उठा करके बोले अब सोचना नहीं है, अब तो चलना ही चलना है। जब तीनों महाराज जियों का उत्साह दिख रहा तो हमने कहा फिर तो अब शीघ्रता में सामयिक के बाद अपन को विहार करना ही करना, अब नहीं, अब किसी को आदेश भी नहीं मंगाना। तो मतलब जब तीनों महाराज जियों ने उत्साह बढ़ा दिया,
महासागर जी तो महासागर जी, निष्कंप सागर जी ने भी खूब प्रेरित कर दिया, निश्चय सागर जी ने भी खूब कहा कि नहीं जो भी होगा अपन वहीं पर अपन निवेदन कर लेंगे। और चलो चारों जन सामयिक करके एक सी गति से श्रावक साथ में विहार कर दिया। फिर क्या था, जो भाव लेके चले उसमें सफलता मिली। मतलब जीवन का सबसे बड़ा पुण्य, आदेश जारी होने के बाद भी दरवाजे खुले अपने लिए, गुरु की वंदना, गुरु की शरण मिली। और दूसरी बात, अंतिम 2 दिन हम लोगों को गुरु की सेवा के मिल गए। हाथ उठा करके जो अंतिम आशीर्वाद था वो हम चारों को मिला। ये हम चारों के जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है और जीवन भर की बहुत बड़ी धर्म की पूंजी है। तो ऐसे सौभाग्य कोई पुण्य रहा होगा हम चारों का कि योग बन गया। और भी महाराज माता जी बहुत हिम्मत और विचार करते रहे, लेकिन हिम्मत करके भी विचार करके भी हिम्मत नहीं जुटा पाए, या फिर थोड़ी दूरियां उनकी ज़्यादा थीं। दूरियां ज़्यादा होने में उन्हें लगा कि अब इतनी दूरी है, संकेत ऐसा है तो करो। हम लोग बहुत पास में थे, उसका लाभ भी मिला। तो इस तरह से संलेखना के एक से एक संस्मरण बनते हैं, एक से एक संस्मरण बनते हैं। और संस्मरण क्या, वो तो साधना होती है। जिनेंद्र वर्णी की संलेखना बहुत निकट से, बहुत अच्छे से ड्यूटी लगाई जाती थी हम लोगों की, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की, 2-2 घंटे की, 2-2 महाराज जी अकेले को नहीं, 2-2 के लिए करते थे। आखिरी अंतिम दिन पूरा संघ आहार को उठ गया। आचार्य ने अवस्था देख ली थी तो आचार्य ने संकेत दिया संघ को, चरिया सभी लोग समय पर समय से जल्दी कर ले, फिर बाद में देखते हैं। उस दिन हमारी, मैं एलक जी और दया सागर जी, दोनों एलक जियों की ड्यूटी थी। पूरा संघ आहार को निकल गया, हम, मैं और दया सागर जी रुके रहे वहाँ पर। आचार्य वगैरह सभी थे। फिर सब पूरा समय सेवा में लगा रहा। फिर संघ वापस आने लगा। फिर थोड़ी अवस्था भी ऐसी दिखी, हम लोगों ने समाचार आचार्य को भेजा, आचार्य थोड़ी सी प्रतिकूलता लग रही है। आए, पर धीरे धीरे सारा संघ आ गया। अब उसके बाद में समय भी था तो हम लोगों को आहार को निकाल दिया गया। जाओ जाओ, मन था ही नहीं निकल जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अभी तो ठीक ठाक है, अभी तो ठीक ठाक। हम लोग आहार को निकले, मैं आगे निकल गया। बाबूलाल जी पंडित जी बंडा वालों के हमारा हुआ, एलक दया सागर जी निकले। तो ईसरी में मंदिर से निकलते हैं तो वो पट्टिया आम के झाड़ है ना, तो वहाँ से निकल रहे थे तो कोई कबूतर का पंख उनके ऊपर, चिड़िया का पंख गिर गया। उनने देख लिया, वो तो अंतराय करके वापस लौट गए, वो सीधे फिर वहीं चले गए। हमारा आहार चालू था, इतने में खबर आई, कोई दौड़े आए, पंडित जी बाबूलाल जी को बुलाना था। पंडित जी वर्णी जी की संलेखना होने वाली। जैसे ही उनने सुना, हमने भी सुना, हमने फटफट पानी लिया, कायसर किया, पंडित जी चलो आ गए। तब तक सारा संघ वहाँ पर बैठा हुआ था। आचार्य पहुँच गए और 12 बजे के आसपास का समय था, सामयिक के समय। नमोकार सुनाते हुए सब अच्छी सावधानी से, बहुत गर्मी थी उस समय, मौसम गर्म था। तलघर में उनके लिए एक ऐसा तलघर है मंदिर के नीचे, उसमें उनके लिए रखा जाता था, मौसम थोड़ा अनुकूल था वहाँ। तो ऐसी संलेखना उनकी हुई। और जब हम लोगों ने आचार्य श्री को देखा और आचार्य श्री को संकेतों में सावधान देखा, तब लगा आखिरी में भी, रात्रि के समय में, शाम को प्रतिक्रमण के समय, प्रतिक्रमण आचार्य श्री कायोसर्गम करोमि हम, कायोसर का समय है तो आचार्य हाँ कायोसर करने लगे। अब फिर प्रतिक्रमण, फिर अंतिम प्रतिक्रमण भी हम लोगों ने गुरु जी के साथ किया। एलक जी भी वहाँ पर थे। अंतिम प्रति आचार्य भक्ति भी की, लेकिन न प्रायश्चित और न कोई जैसे देते। क्योंकि संलेखना का समय चल रहा था तो उस समय प्रायश्चित देना बंद कर दिया था आदि। लेकिन इतनी अच्छे तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो
दो दो महाराज जी रहते थे और पहले से उनका क्रम चला। आचार्य श्री स्वयं इतने सजग सावधान रहते थे कि उनको ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बस शरीर की प्रकृति को संभालने वाले संभाले, लेकिन उनके मन को, उनके चैतन्य को तो वो स्वयं अपना सजगता से संभाले हुए थे। तो मित्य स्मृतियाँ आ जाएं, इनको दूर करें। निदान नामानः, निदान नाम से युक्त। निदान नाम से युक्त का मतलब क्या? हाँ, ये हम कर रहे हैं, हमारी संलेखन अच्छे से हो जाए तो हमको आगे प्रभव में ऐसा ऐसा मिले, ऐसा भाव भी नहीं। ये संलेखनातिचा, संलेखना की अतिचा जिनेन्द्रिय समादिष्टा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं। अधिक समय तक जीने की अभिलाषा रखना, जल्दी मरने की इच्छा करना, क्षुधादि से भयभीत होना। भय का मतलब है क्षुधा, तृषा, वेदना होने लगे या किसी भी प्रकार का मन में भय आए तो भय से रहित मित्रों का स्मरण करना और आगामी भोगों की इच्छा रखना, यह संलेखना व्रत के अतिचार माने गए हैं। ऐसे अतिचारों से रहित होने पर ही संलेखना निर्दोष मानी जाती है। और इन भावों से बचाने के लिए और आए हुए भावों को दूर करने के लिए समय समय पर निर्यापक आचार्य महाराज छपक के लिए संबोधन देते हैं। देखो, संलेखना के क्रम में दो शब्द बहुत सुनिश्चित किए गए हैं। जो संलेखना धारण करता है उसको छपक कहते हैं, संलेखना जो ले रहा है उसको छपक कहते हैं। और जिसके मार्गदर्शन में, जिसके निर्देश में संलेखना हो रही है, उस गुरु, उस मुनि, उस आचार्य को निर्यापक कहते हैं। वो निर्यापक आचार्य बनते हैं संलेखना कराने वाले। अभी आचार्य श्री के संग में जो निर्यापक की व्यवस्था है, ये निर्यापक आचार्य के रूप में नहीं है, ये निर्यापक मुनि के रूप में है। ये निर्यापक मुनि की व्यवस्था प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी ने की है, जिसका चलन आचार्य श्री ने किया है। प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी ने विशेष श्रमणों के लिए निर्यापक इस नाम से घोषित किया है, जिसके लिए आचार्य श्री ने अपने संग में व्यवस्था बढ़ाई है। लेकिन निर्यापक आचार्य वो संलेख न कराने वाले निर्यापक आचार्य होते। जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना हुई तो ज्ञान सागर जी ने संलेखना ली तो वो छपक हो गए, और आचार्य श्री ने संलेखना कराई तो उनके लिए ये आचार्य होकर के भी निर्यापक आचार्य हुए। जैसे डॉक्टर और मरीज, वैसे ही संलेखना लेने वाला और संलेखना कराने वाला। अनेक मुनिजन भी सहयोग करते हैं, लेकिन जिसका निर्देशन होता है, जो मुख्य होता है, वो निर्यापक मुनि या आचार्य, निर्यापक आचार्य माना जाता है। पद्यानुवाद पढ़ें 129वें नंबर का और फिर विराम देते हैं। 129। जीवन की वांछा करना, मैं शीघ्र मरूं मन में लाना, तथा मित्र की स्मृति हो आना, भय से मन भी घिर जाना, भोग मिले यो निदान करना, 5 दोष ये कहलाते, संलेखन के जिनवर कहते, दोष टाल बुध सुख पाते।